सपा बसपा सरकारों में गजब की धमक थी। यादव सिंह घोटाले के प्रमुख सूत्रधार संजय जैन की। जैन ने जांच एजेंसियों को कर दिया था बधिया। भावी सत्ता संवाददाता गाजियाबाद। एनसीआर के प्रमुख ठेकेदारों का ठेकेदार संजय यादव सिंह घोटाले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरा था। जैन घोटाले का महत्वपूर्ण सूत्रधार हुआ करता था। वह यादव सिंह के बेहद करीब था। संजय जैन पर सीबीआई के आरोप लगाया था कि उन्होंने यादव सिंह के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम देने में मदद की थी। गाजियाबाद के संजय जैन एक व्यवसायी थे और आज भी है। यादव सिंह घोटाले में जैन ठेकेदारों और प्राधिकरण के बीच की कड़ी के रूप में सपा बसपा सरकारों में महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। कल के अंत में आपने पढ़ा होगा कि यादव सिंह घोटाला 2007 से 2014 के बीच हुआ था, जिसमें यादव सिंह और उसके चेले संजय जैन पर प्राधिकरणों में बड़ी परियोजनाओं के ठेके देने में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। यहां आपको बता दें कि सिंह को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का करीबी माना जाता था। उस समय जोरों पर चर्चाएं थी कि भ्रष्टाचार और गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण ने उन्हें बचाने में मदद की थी। शुरुआती दौर में सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज करने के अलावा सीबीआई ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ में यादव सिंह से जुड़े 14 प्रतिष्ठानों और फिरोजाबाद में उनको पत्नी के घर पर भी छापेमारी की थी। पहला मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यादव सिंह, उनकी पत्नी कुसुमलता, बेटी गरिमा भूषण, बेटे सन्नी यादव और उनके सहयोगी राजेंद्र मनोचा के खिलाफ आपराधिक साजिश से जुड़ा था। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही सीबीआई की कार्रवाई की खबर आई तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आनन फानन में खत्म कर दी गई थी। इसके बाद स्थिति से निपटने के लिए उच्च अफसरों और वकीलों की बैच शुरू हो गई थी। बताया जाता है कि तय हुआ था कि पूरा मामला दिल्ली के एक वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता पर छोड़ दिया जाए, जो दिसंबर 2014 से सुप्रीम कोर्ट के 6 वकीलों के साथ मिलकर पूरे प्रकरण पर निगाहें रखे हुए थे। लेकिन उच्च न्यायालय ने 16 जुलाई 2015 को मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सपा और बसपा दोनों का करीबी होने के बावजूद यादव सिंह को जेल जाना पड़ा और संजय जैन ने जांच एजेंसियों और सरकार में करोड़ों की मोटी रकम खर्च करके जांच में से अपना नाम निकलवाकर अपने भाई पंकज जैन को आरोपी बनवा दिया था। संजय जैन के स्थान पर उनका छोटा भाई पंकज जैन जेल गया था। यदि संजय जैन जेल चला जाता तो इनका कारोबार चौपट हो जाता, क्योंकि पंकज जैन कारोबार और मुकदमे की पैरवी करने में समर्थ नहीं था। वहां पर सरकार ने संजय जैन की बड़ी मदद की थी। यहां आपको चौंकाने वाला दिलचस्प मामला बताना चाहूंगा कि छापों में भूमि घोटाले का भी पर्दाफाश हुआ था, जिसमें सिंह की पत्नी, बेटे और सहयोगियों संजय जैन, राजेश मनोचा, नम्रता मनोचा, अनिल पेशावरी, मीनाक्षी पेशावरी शामिल थे को प्रमुख भूखंड दिए गए थे। उनसे 40 करोड़ रुपए से कम की राशि ली गई थी, जबकि बाजार मूल्य लगभग 1000 करोड़ रुपए था। छापे में आयकर विभाग ने 400 करोड़ रुपए की नकदी, सोना और अन्य संपत्तियां बरामद की थी। श्री सिंह के किंग राजेंद्र मनोचा के आवास पर खड़ी एसयूवी से 10 करोड़ रुपए भी बरामद हुए थे। उस समय खुलासा हुआ था कि यह रकम सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने आयकर अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए संजय जैन के हाथों भेजी थी। आयकर अफसरों ने उनकी पत्नी द्वारा संचालित मीनू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड से करोड़ों के आधुनिक कपड़े बरामद किए थे। ये खुलासा हुआ था कि मीनू क्रिएशन और मैककॉन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड सरकारी जमीनों को औने पौने दामों में खरीदकर बाजार भाव बेचे देते थे। बताया गया कि यादव सिंह जमीन के इस सौदों में मदद किया करते थे। संजय जैन जमीनों के सौदेबाजी में अहम